एक पुलिस वाला जो नौकरी छोड़कर प्रवचक बन गया, जो महंगे चश्मों का शौकीन है, भक्तों के सामने कुर्ता पैजामे की जगह सफेद शर्ट पैंट में आता है, जिसे सुनने हजारों की भीड़ जुटती है। और बाबा को सुनने जुटी ऐसी एक भीड़ में ऐसी भगदड़ मची कि 121 लोग मारे गए, 200 से ज्यादा घायल हैं। ये आंकड़े हर घंटे बढ़ रहे हैं। क्या हुआ था कल यूपी के हाथरस में, कैसी चली गई इतने लोगों की जान, और कौन है भोले बाबा, सब कुछ आज समझाऊंगा विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ तिवारी है और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। एक बाबा हैं, प्रवचक हैं, नाम है भोले बाबा। कुछ लोग उन्हें नारायण साकार हरि भी कहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असली नाम है सूरज पाल। पुलिस में नौकरी करते थे, लेकिन करीब 20 साल पहले नौकरी छोड़ दी और प्रवचन देना शुरू कर दिया। उनके सत्संग में धीरे धीरे भीड़ जुटनी शुरू हो गई। 2 जुलाई को भी हाथरस के पुलराई गांव में भोले बाबा को सुनने 2 लाख से अधिक लोग जमा हुए थे, जबकि व्यवस्था सिर्फ 80,000 लोगों की थी। और बस यहीं सब कुछ बिगड़ना शुरू हुआ। जैसे ही कथा का समापन हुआ और बाबा लौटने लगे, भीड़ एकाएक उनके पैर छूने आगे बढ़ी। भीड़ में अधिकांश महिलाएं थीं, बच्चे भी थे। वहां मौजूद सेवादार इतनी बड़ी भीड़ को काबू करने में सक्षम नहीं थे। व्यवस्था बिगड़ने लगी। सेवादार बाबा को पीछे के रास्ते से निकालने लगे और रास्ता बनाने के लिए भीड़ को धक्का देने लगे। अचानक ही भीड़ में भगदड़ मच गई। भगदड़ ऐसी कि लोग निकल ही ना सके। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो जो गिरा फिर उठ न सका। एक के बाद एक लोग भगदड़ में दबते चले गए। जिसे जिस ओर निकलने का रास्ता दिखा वो उस ओर भागा। भगदड़ की चपेट में बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सबसे अधिक आए। भगदड़ से मौत का शुरुआती आंकड़ा 30 था, लेकिन हर बीतते घंटे के साथ ये आंकड़ा बढ़ता गया और अब तक कुल 121 जाने जा चुकी है, जिसमें लगभग 110 महिलाएं और बच्चे हैं। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक भोले बाबा हर मंगलवार सत्संग करते थे, जिसमें यूपी, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब से लोग आते थे और ऐसे ही भीड़ जमा होती थी। 2 जुलाई को भी ऐसा ही एक आयोजन था। व्यवस्था 80,000 लोगों की थी, लेकिन भीड़ लाखों में थी। आयोजन स्थल से 3 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक तो सिर्फ जाम लगा हुआ था। ऐसे में जब भगदड़ हुई और लोग दबने लगे तो उस समय पर अस्पताल भी नहीं पहुंचाया जा सका और कई लोगों ने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया उन्हें इलाज समय पर नहीं मिल पाया, क्योंकि अस्पताल में एकाएक भीड़ हो गई थी और क्षमता से ज्यादा मरीज आ गए थे। बहुत से लोग अभी भी सीरियस हैं और मौत के आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, मौत के आंकड़े, क्योंकि ये लोग आंकड़े ही हैं। उनकी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है। पुलिस आयोजक और सेवादार को जिम्मेदार ठहराते हुए सेवादार के नाम से केस दर्ज की है, पर इसमें बाबा का कोई नाम नहीं। इतनी बड़ी घटना हो गई, जिस बाबा को सुनने इतनी बड़ी भीड़ आई, इतने लोग मारे गए, इतने घर उजड़ गए, पर वो बाबा घटना के बाद अब तक सामने नहीं आए। अब जब सबसे ज्यादा जरूरत है बाबा को सुनने की, तो बाबा कहीं छुपे बैठे हैं। ये कैसी आस्था है, कैसी भक्ति है, जिसमें लोग इतने दीवाने हैं कि भूखे प्यासे, गर्मी बारिश बिना देखे लाखों लोग बाबा के प्रवचन सुनने को पहुंच रहे हैं और उनके लिए कोई ठोस व्यवस्थाएं नहीं है। उनकी जान की कोई परवाह नहीं है। आम आदमी जो बाबा को देवता समझकर उनकी पूजा कर रहा है, उनके पैर छूने के लिए मर रहा है, उस आम आदमी के प्रति उन बाबाओं की कोई जिम्मेदारी नहीं। वो उन्हें देखने तक नहीं आ पा रहे हैं। आप स्वयं सोचिए, विचार करिए कि कहां तक जायज है ये श्रद्धा, ये भक्ति। क्या आपकी जान की जिम्मेदारी आपकी अपनी नहीं है? इस पूरे घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमसे जरूर बताइएगा और अपना व अपनों का ख्याल रखिए।